डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2023 और ये जो वीडियो है आप लोग को साइंस यानी विज्ञान के फिजिक्स भौतिकी के पाठ है 2। अब पाठ 2 के जो नाम है आप लोग को मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका जो वीडियो है आप लोग को पार्ट 3 है, क्योंकि इससे पहले आप लोग को 2 पार्ट में 2 वीडियो बना के दे दिए हैं। अब अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके बारी बारी से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न जो होगा आप लोग 41 नंबर, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व किए हैं। आप लोगों को प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, जिसकी मदद से पूरा वीडियो लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा। चलिए आप लोग इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 41 नंबर प्रश्न देखिए। 41 नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है आप लोग को दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। मतलब देखने वाले जो प्रकाश है उसमें किस माने वर्ण मतलब किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए आप लोगों को जो लाल रंग होता है सबसे तरंगदैर्घ्य में अधिक होता है, अब विचलन में सबसे कम होता है, अपवर्तनांक में भी सबसे कम होता है, ठीक ना। तो लाल रंग का ये खासियत है कि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खैर ये जान लीजिए, जो मतलब ऊपर में है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, जो नीचे में है उसका तरंगदैर्घ्य माने कम होगा, ठीक ना। अच्छा, तरंगदैर्घ्य की बात हुआ, लेकिन आप लोग से ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं विचलन को लेके। तो किस रंग का या किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो विचलन अधिक होता है बैंगनी का, और सबसे कम विचलन होता है लाल का, ठीक ना। चलिए अपवर्तनांक का अगर बात कीजिएगा तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैंगनी का, और सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल का। ये बात आप लोग 3 चीज़ याद रखिएगा, आप लोग को एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो आप लोग 41 के आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, यानी लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक है, 41 के बी हो गए। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए। 42 नंबर कह रहा है आप लोग को इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। देखिए इंद्रधनुष बनता है तो आप लोग को पता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है, और 7 रंग में टूटता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसको 7 रंग की जो पट्टी बनता है उसके स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इंद्रधनुष बनता है तो वो मतलब कोई तो मान लीजिए घटना हो रहा है तभी तो बन रहा है। तो घटना या परिघटना माने किस पे आधारित, माने क्या होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब वर्ण विक्षेपण माने प्रकाश के रंग का टूटना, जिससे ये प्रकाश आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे आप लोग इंद्रधनुष रेनबो। तो इंद्रधनुष देख रहे हैं तो आप लोग को प्रकाश के वर्ण विक्षेपण हुआ, मतलब जो श्वेत प्रकाश सूर्य से निकल के आता है ना, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट गया। 7 रंग अगर आप लोग को इंद्रधनुष के 7 रंग याद रखना है तो आप लोग ऐसे नीचे से याद रखिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, लाल, ठीक ना। चलिए ऐसे याद कर सकते हैं, बैजानी पिनाला। बैजानी पिनाला मतलब बै से बैजनी, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, माने ला से लाल। तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं इसमें 7 रंग, ठीक ना। तो आप लोग खैर ये आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। 42 का सी हो गया। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए। 43 नंबर जो प्रश्न कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो परिवर्तित किया जाता है वो किसके द्वारा, तो परितारिका या आइरिस के द्वारा। परितारिका या आइरिस के द्वारा, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परितारिका या आइरिस भी कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग को 43 के आंसर डी हो गया। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 नंबर जो कह रहा है आप लोग को मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर ऐसा हो पाने के कारण। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे यहाँ पे उंगली फिंगर देख रहे हैं, अगर आप लोग से बोला जाए तो केवल फिंगर पे ध्यान देके देखिए, तो बाकी सब मोबाइल या जो ये फोटो दिख रहा है क्या दिखेगा, ब्लर दिखेगा, माने साफ साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, ठीक है। क्योंकि फोकसित आप लोग फोकस जो लेके गए हैं उंगली पे गए हैं, तो बाकी सब धुंधला दिख रहा है। अब बाकी सब पे ले जाइए, मैंने इधर ले जाइए तो उंगली धुंधला दिख रहा है कि नहीं, तो इधर मान लीजिए ध्यान लेके जाइएगा तो उंगली जो है आप लोग को धुंधला दिखेगा। ये जब भी इधर ध्यान लेके जाइएगा तो उंगली धुंधला, उंगली पे ध्यान जाएगा तो उधर वाला धुंधला मैंने ब्लर हो जाएगा। तो ये जो होता है आप लोग को समंजन क्षमता माने कम और ज़्यादा होने के कारण, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आप लोग को ऐसा हो पाने के कारण है समंजन क्षमता, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है
आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कैमरा का जो फिल्म बनता है पीछे, उसी तरह ये रेटिना है, तो यहाँ पे रेटिना हो गया। तो रेटिना पे क्या होता है? तो रेटिना पे आप लोग को फिल्म बनता है, तो आँख के रेटिना जो है कैमरा के फिल्म जैसा ही काम करता है। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी आप लोग को 45 का आंसर डी हो गया। तो चलिए अब हम 46 नंबर प्रश्न देखिए। अब 46 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो रंग सबसे कम विचलित होता है। देखिए, श्वेत प्रकाश जब आता है, प्रिज्म से गुजरता है, तो 7 रंग में टूटता है, जिसको आप लोगों को स्पेक्ट्रम प्राप्त करना कहते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो उसमें 7 रंग होता है। 7 रंग में आप लोग को विचलन सबसे अधिक होता है बैंगनी का। सबसे कम विचलन का बात कीजिएगा तो वो लाल हो जाएगा, और लाल आंसर आप लोग को हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह दे अगर सबसे कम मतलब अधिक विचलन, तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है, ठीक ना। आप लोग को तरंगधैर्घ्य के बारे में तो अभी बताए ही, तरंगधैर्घ्य लाल का अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। अपवर्तनांक का बात करें तो लाल का कम अपवर्तनांक होता है और बैंगनी का ज़्यादा होता है। जो जिसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा ना, उसका विचलन अधिक होगा, माने छितराएगा ज़्यादा, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग को ये विचलन कम होता है, यानी तरंगधैर्घ्य अधिक होता है, तरंगधैर्घ्य अधिक का विचलन कम, ये बात याद रखना चाहिए। विचलन कम किसका होता है? लाल का, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 46 का आप लोग का आंसर सी हो गया। चलिए अब 47 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए यहाँ पे अब देखिए, आप लोग 47 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो देखिए, दूर, तो देखिए याद रखिए, दीर्घ उ, दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष एक ही चीज है। तो दीर्घ उ, अच्छा नहीं तो निक औ ऐसे भी याद कर सकते हैं, निक औ। अब निको आप लोग अगर याद कर लेंगे तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, कौन सा लेंस? अवतल। तो निकट के लिए अवतल लेंस, तो दीर्घ उ, ऊपर में हम दीर्घ बता रहे हैं, ट्रिक है आप लोग को बता रहे याद करने का। तो दीर्घ उ। अब दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, माने दीर्घ या दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, दूरदृष्टि से दोष से जो पीड़ित है उसको उत्तल लेंस से यूज करना चाहिए। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब यहाँ पे देखिए आप लोग उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस तो कहीं पर ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप लोगों को उत्तल लेंस को पता है क्या कहता है? उत्तल लेंस को अभिसारी कहता है। क्या? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल को कहता है अपसारी। तो देखिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो आप लोग अभिसारी ट्रिक आप लोग को बता देते हैं। अभी उ, अभी उ, मान लीजिए क्या खाइएगा आप लोग, तो कहिएगा सर अभी हम ऊ चीज खाएंगे, वो चीज पहनेंगे, ऐसे नहीं कहिएगा। तो अभी उ, तो अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस, तो अपसारी को अवतल, अप औ, या ट्रिक ऐसे भी कर सकते हैं, अप औ। अपसारी लेंस के अवतल लेंस कहता है, अवतल, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है, और उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस भी, इसलिए इसके आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 के बी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग उत्तल लेंस जो यूज करके दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। इसको आप लोगों को देख सकते हैं, दूरदृष्टि दोष चिकित्सीय भाषा में हाइपरोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष से मैंने से जो ग्रसित व्यक्ति है निकट की वस्तु की मैंने साफ साफ नहीं देख पाता है। आसपास लिखा गया यहाँ साफ साफ होगा, साफ साफ नहीं देख पाता है। हाइपरोपिया में आँख की पुतली माने आई बॉल का आकार घटने से घटने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ आई बॉल या कहिए ना, मतलब आई बॉल या नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा, तो छोटा होने से क्या होता है आप लोग को रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो यहाँ पे ये रेटिना है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे न बन के यहाँ रेटिना के पीछे बनेगा। मान लीजिए रेटिना यहाँ पे है, जिससे रेटिना यहाँ पे है, तो रेटिना यहाँ पे न बन के यहाँ पे बनने लगेगा, तो इसलिए आप लोग रेटिना के पीछे बन जाता है। रेटिना के जब पीछे बनेगा आप लोग को, तो यही आप लोग को हो जाएगा दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो उत्तल लेंस आप लोग यूज कीजिएगा इस तरह से, उत्तल लेंस, तो आप लोग को ये दिक्कत दूर हो सकती है, ठीक ना। चलिए आप लोग को इसके आंसर आप लोग हो जाएगा अभिसारी, यानी बी हो जाएगा 47 का। 48 देखिए, 48 कह रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो देखिए अभी तो रेटिना के आप लोग को पीछे बनने वाला बताए थे, ये देख लीजिए रेटिना के पीछे बन रहा है कि नहीं। अच्छा अब आते हैं रेटिना के आगे बनने वाला।
तो आप लोग को अभी दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि दोष पढ़ा रहे थे, तब रेटिना के पीछे बन रहा था, लेकिन रेटिना के आगे कब बनता है? देखिए इसको मायोपिया कहता है। देखिए निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया में आंख की पुतली माने आई बॉल का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पे बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। क्या बनता है? थोड़ा आगे, माने रेटिना पे बनने के बजाय थोड़ा आगे, माने रेटिना से आगे बन जाता है। इसे अवतल लेंस के युक्त चश्मे में प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस से सुधारा जाता है किसको? तो ये आप लोगों को निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? रेटिना के आगे माने रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना से थोड़ा आगे बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहा था प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 48 का ए हो जाएगा। ऐसे कह देगा कभी, ये मान लीजिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो ऐसे कह सकते हैं आप लोग निक औ। निक औ एक ट्रिक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक ना, तो इस तरह से बता सकते हैं। तो खैर चलिए, इसके आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 49 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर कह रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए मान लीजिए कोई भी आंख से दूर रखा गया है और वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, माने निकट के दिखाई दे रहा है लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो निकट के दिखाई दे रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष ही हुआ है। याद रखिए, जब दूर के नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो निकट के दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो इसको हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो गया, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 49 का आप लोग को बी। कभी भी आप लोग याद रखिएगा, अगर कह रहा है आप लोगों को यहाँ पे दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, मैं दूर की नहीं दिखाई दे रहा है, तो कन्फर्म रूप से निकट के दिखाई दे रहा है, और निकट के दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष। ये बात है आप लोग को जानना चाहिए, ऐसे ही समझ जाइए कि दूर के अगर दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष हुआ है, या निकट के दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग को जो दूर के नहीं देख पा रहा है, मैं निकट के देख ले रहा है, तो इसलिए निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। 49 का बी हो गया। चलिए 50 नंबर यहाँ पे देखिए। 50 नंबर जो प्रश्न कह रहा है नेत्र की समयन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए अब नेत्र की समयन क्षमता कम होता है, तो नेत्र की समयन क्षमता अगर कम होगा तो ना दूर के दिखाई देगा ना नज़दीक के दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए वृद्धावस्था में आँख की समयन क्षमता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य न तो दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है न ही पास की। इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष माने प्रेस बायोपिया का कहा जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार के लिए मैंने दूर करने के लिए दिक्कत को जरा दृष्टि दोष, उसको द्विफोक्सी लेंस यानी आप लोग को बाईफोकल लेंस कह सकते हैं के उपयोग करके दूर किया जाता है, जिसमें आप लोग को दो लेंस लगा होता है। यहाँ पे नीचे मैंने बीच में लगा होता है आप लोग को उत्तल लेंस, जो कि निकट दिखने के लिए हो जाएगा आप लोग को, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे आप लोग को बड़ा वाला में आप लोग को जो रहेगा लेंस वो रहेगा दूर देखने के लिए अवतल लेंस रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेत्र की समयन क्षमता जब कम होता है तो क्या होता है आप लोग को जरा दृष्टि दोष, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 50 का आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब हम 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। की करें तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने के कारण है। अब तारा जो टिमटिमाता है ये क्यों होता मतलब होता है? तो ये तारा टिमटिमाने के जो कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश जब आता है ना, तो मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, इस तरह से आता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने मुड़ जाता है तो कभी वास्तविक जगह पे कहीं काल्पनिक जगह पे दिखाई देगा, तो यहाँ वहाँ दिखाई देता है आप लोग को तारा। इसका मतलब कि टिमटिमाते रहता है, ठीक ना। आप लोग को टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, तारा एक जगह ही है। लेकिन क्या होता है ना, प्रकाश में जब ये विरल से सघन में आ रहा है तो ऐसा होता है। तो आप लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। 51 का ए हो गया। चलिए यहाँ पे 52 नंबर देखिए। 52 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। तो प्रतिबिंब बनता है आप लोग को रेटिना या दृष्टि पटल पे। कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से रेटिना है या दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल में प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब आप लोग को 53 नंबर प्रश्न को देखिए। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में या फोटोग्राफी कैमरा में जो होता है उत्तल लेंस होता है आप लोग को, यानी इस आकार के, यानी किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं,
तो जो मानव नेत्र में उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग सी हो गया, 53 का सी हो गया। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए। अब 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी आंख अच्छा है, दिक्कत नहीं है, तो निकट स्थित और दूर स्थित, मान लीजिए किसी भी आंख को देखना है, जैसे आप लोग के आंख है, आप लोग के आंख में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है, तो आप लोग कम से कम कितना दूर देख ले पाइएगा? तो कहेंगे कि सर हम एक लोग एकदम आंख में सटा देंगे तो दिख जाएगा, तो नहीं, कम से कम आप लोगों को कितना लेना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक तो अनंत, तो अधिक से अधिक अनंत। जिसे देखिए आप लोग, जैसे चंद्रमा देखे हैं, सूरज देखे हैं, तो सूरज उतना दूर है, मतलब अनंत कह सकते हैं, और सूरज से भी दूर दूर देख सकते हैं, तारा को देख रहे हैं। तो याद रखिए, सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य से जितना भी तारा है, सूर्य भी एक तारा ही है, सूर्य से जितने भी तारा दूर दूर है वो भी तो दिखाई देता है आप लोग की आंख से। सोच लीजिए कि आप लोग उतना दूर दूर से देख रहे हैं, इसका मतलब दूर देखने का जो बिंदु है वो अनंत हो जाएगा, यानी आप लोग दूर अनंत देख सकते हैं, और कम से कम 25 सेंटीमीटर स्पष्ट देखना है तब, नहीं तो 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक ले जाइएगा ना तो आँख के पास से दिखेगा नहीं। तो आप लोग को 25 सेंटीमीटर से अनंत हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसलिए इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब 55 नंबर प्रश्न देखिए। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, ज्यादा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ज्यादा दूरदर्शिता, देखिए ज्यादा दूरदर्शिता में क्या होता है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले पढ़ के बता देते हैं आप लोग को। वृद्ध अवस्था में आंखों की समझन क्षमता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है, और न ही पास के, ना दूर वाला दिखाई देगा ना पास वाला। क्यों? क्योंकि समझन क्षमता खो दी है, और समझन क्षमता जब रहेगा तभी ना दूर और नज़दीक देख सकते हैं। समझन क्षमता ही कम हो गया तो ना दूर के देख पाएंगे ना नज़दीक के। यानी इस प्रकार के जो दोष है आप लोग को ज़्यादा दृष्टि दोष, नहीं तो प्रेस बायोपिया कहलाता है आप लोग को, ठीक ना। तो ये वृद्धावस्था मैंने बूढ़ा होने पे होता है, ना निकट के दिखाई देगा ना दूर के। तो इसी जो दिक्कत दूर होता है आप लोग को, दिक्कत दूर करने के लिए आप लोगों को दोनों लेंस लगाना होगा। एक ऐसा चश्मा लेना पड़ेगा आप लोग को जिसमें दोनों लेंस है, माने उत्तल और अवतल दोनों, ठीक ना, माने निकट भी देखने के लिए और दूर भी देखने के लिए। तो आप लोग को दूर को देखना है आप लोग को तो अवतल लेंस चाहिए, और निकट के देखना है तो आप लोग को उत्तल लेंस। तो नीचे में देखिएगा उत्तल लगा होता है, जैसे इस चश्मा में देख रहे हैं नीचे में उत्तल लगा है, ये बड़ा वाला मान लीजिए चश्मा देख रहे हैं तो उसमें अवतल है, छोटा सा इसमें नीचे वाला उत्तल है, ठीक ना। तो उत्तल और अवतल दोनों, यानी दोनों आप लोग को होना चाहिए। मतलब आप लोगों का कहता है द्विफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस। इसको इंग्लिश में आप लोग को, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का। चलिए अब 56 नंबर पर। चलिए 56 नंबर जो प्रश्न कर रहे हैं आप लोग को, आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जाता है? तब देखिए आप लोग को, जैसे हम लोग के आँख के अंदर प्रकाश जाता है तभी ना हम लोग देख पाते हैं जी। तो आँख के अंदर प्रकाश जाता है, कभी कम जाता है कभी अधिक जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कोई तेज़ रोशनी में, जैसे धूप में निकल जाते हैं तो आप लोग के आँख में बहुत ज़्यादा प्रकाश जाता है, अंधेरा में जाते हैं तो बहुत कम प्रकाश जाता है। तो आप लोग को जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, ये वस्तु है, हमको देखना है, यहाँ से देखना है ये वस्तु का, तो हम कोशिश करेंगे अगर अंधेरा में रहेंगे तो अपने आँख के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जाने देंगे, तभी ना हम लोग को दिखाई देगा। अंधेरा में तो कम ऐसे ही जा रहा है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए हम लोग को परितारिका या आइरिस मदद करता है। अब यहाँ पे पुतली का आकार बढ़ा देगा घटा देगा, आइरिस ही ना होता है जी। बताएं आप लोग को पुतली का आकार बढ़ाने घटाने का काम करता है। अब पुतली का आकार बढ़ाता है घटाता है, तो अभी हम लोग कभी जाएंगे वो माने पूरा धूप में, माने प्रकाश तेज रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग को पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो हम लोग आसानी से, मतलब कम से कम प्रकाश आँख में जाने देंगे। नहीं तो धूप में तो बहुत ज़्यादा प्रकाश है, ज़्यादा प्रकाश है तो कम प्रकाश ले जाएंगे, तभी हम लोग के आँख के लिए ठीक रहेगा। तो उस प्रकार से पुतली का छोटा बड़ा कर देते हैं आइरिस के द्वारा या परितारिका के द्वारा। यही करके हम लोग आँख के अंदर क्या करते हैं, प्रकाश के परिमाण को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, मैंने थोड़ा जाने देंगे नहीं तो अधिक जाने देंगे। तो ये परितारिका या आइरिस करता है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 56 का डी हो गया। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। देखिए फोकस दूरी परिवर्तित होती है तो ये कब, जैसे मान लीजिए आपको दूर के देखना है या निकट के देखना है, तो इसकी सिलियरी पेशिया का जो तनाव है बढ़ा घटा के, जैसे देखिए यहाँ पे सिलियरी पेशिया यहाँ पे दिखाया गया आप लोग को, सिलियरी पेशिया ये है, यहाँ पे
जहाँ पे हम टिक कर रहे हैं यहाँ पे सिलियरी पेशिया है। सिलियरी पेशिया के जो तनाव है घटा बढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर या निकट देख सकते हैं, ठीक ना। मैंने फोकस दूरी अपना बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के अपना उंगली निकाल लीजिए, उंगली पे देखिए, उंगली पे जब देखिएगा, उंगली पे फोकसित कीजिएगा, अपना फोकस रखिएगा तो बाकी सब ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा। और जब बाकी सब देखिएगा तो उंगली इस बार धुंधला दिखने लगेगा। ये फोकस जो आप लोग चेंज कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो कैसे कर ले रहे हैं, तब सिलियरी पेशिया के तनाव घटा बढ़ा के, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 57 का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 58 नंबर प्रश्न देखिए। 58 नंबर कह रहा है आप लोग को, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह है, तो वो होता है आप लोगों को यहाँ पे अपवर्तन के कारण। अब कहिए कैसे अपवर्तन में, तो प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो अब देखिए यहाँ पे तो अपवर्तन नहीं ना हो रहा है जी, प्रकाश अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना। तो देखिए कभी प्रकाश इस पर से उस पर हो जाए तो समझिए आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन हो रहा है। अगर टकरा के चला है, जैसे इधर से प्रकाश भेजते इधर ये चला जाता है इधर, तो ये कह देते प्रकाश के परिवर्तन हुआ है, मैंने टकरा के आ गया है। लेकिन टकरा के थोड़े आया है, उसमें प्रवेश कर रहा है ना प्रकाश, भले हाँ 7 रंगों में टूट जा रहा है लेकिन प्रवेश कर रहा है तब अपवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर कह रहा है, जो नेत्र निकट माने 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। देखिए निकट के वस्तु नहीं देख पा रहा है, माने दूर के देख रहा है, और दूर के देख रहा है इसलिए दूर दृष्टि दोष हुआ है। दूर के जो देखेगा दूर दृष्टि दोष, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 59 का आप लोग को ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को बता दिए हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में, क्योंकि जो आई बॉल का जो आकार होता है वो घट जाता है। घटने से क्या होता है, इसे रेटिना प्रतिबिंब बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनने लगता है, ठीक ना। इसको दूर करना है दूरदृष्टि दोष को, तो उत्तल लेंस का उपयोग करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो खैर इसका आंसर आप लोग को 59 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। चलिए आप लोग को 60 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखिए आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग के लिए एक जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि हमारे पास 2024 के मैट्रिक के जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग के पास जो भी स्टूडेंट, आपके भाई बहन या आस पड़ोस में जो भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाला बच्चा है, उसको आप लोग जानकारी दे दीजिएगा कि VSK विद्यासागर सिंह का लाइव क्लास शुरू हो गया है। 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ है। ये बैच चलेगा 31 जनवरी 2024, यानी आप लोग को 14 महीना के लिए बैच स्टार्ट होता है आप लोग को। 14 महीना में आप लोग को बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार और मैथ 3 बार पढ़ाई जाती है, ठीक ना। 4 घंटा का डेली आप लोग को लाइव क्लास चलता है आप लोग को, और 1 घंटा डेली टेस्ट चलता है, यानी 5 घंटा हमारी तरफ से। और उसके बाद आप लोगों को 7 घंटा घर पे पढ़ने के लिए रूटीन और उस पर होमवर्क दिया जाता है, यानी 12 घंटा। 12 घंटा पढ़िएगा तो आप लोग को 80% रिजल्ट के हम गारंटी लेते हैं, गारंटी लेकर ही पढ़ाते हैं। इसके लिए मात्र और मात्र फी लग रहा है 300 रुपया पूरे साल के लिए, यानी 14 महीना के लिए। सोचिए 21 रुपया महीना समझ लीजिए लग रहा है, और 4 घंटा डेली क्लास करना है आप लोग को। लाइव क्लास में पढ़ने के लिए आप लोग को नोट्स, PDF, असाइनमेंट पेपर हर चीज़ मिलता है। एनिमेशन वीडियो भी मिल जाएगा, जैसे कार्टून वाला वीडियो या लाइव का वीडियो या शरीर में से कोई भी अंग का वीडियो आप लोग को देखना है, हर चीज़ आप लोग को मिल जाएगा एनिमेशन में, कार्टून जैसा, है ना। चलिए अगर आप लोग को जैसे क्लास कीजिएगा तो आप लोग बोल के पूछ सकते हैं एकदम, मतलब माइक आप लोग के पास ऑन करने के लिए ऑप्शन रहेगा, बोल पूछ सकते हैं, हर चीज़ बताते रहते हैं, तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइव क्लास आप लोग को बोर्ड पे चलेगा आप लोगों को, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक ना। तो आप लोग उसको जानकारी दे दीजिएगा। मेरा नंबर आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, वो यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप बोल दीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा तो जिला के नाम, और आप लोग बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, ज्वाइन करा दीजिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 60 नंबर। अब 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो आँख के गुण जो है आप लोग को समयन क्षमता, समयन क्षमता अगर रहेगा तो देखिए यहाँ भी देख लीजिएगा और इसके अगल बगल भी देखिएगा। तो अगर आप लोग उंगली पे यानी फिंगर पे देखिएगा तो यहाँ फोकसित कीजिएगा तो यहाँ वाला साफ साफ दिखाई देगा, बाकी ब्लर दिखाई देगा। तो ये सब होता है समयन क्षमता के कारण। तो आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 60 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।